हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट करें कि कोई भी बोल्ट कितना लोड ले सकता है। यानी कि आप यहाँ पे डिफरेंट साइज के जो बोल्ट देख रहे हैं, तो हम ये कैसे जानेंगे कि ये जो बोल्ट हैं वो कितना लोड ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन बोल्ट के ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 8.2, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9। तो इन नंबरों का क्या मतलब होता है? क्या ये जो नंबर हैं वो बोल्ट के लेंथ या फिर इसके साइज को दर्शाते हैं? तो हम अपने इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि ये जो नंबर है ये बोल्ट के ना ही लेंथ को दर्शाते हैं और ना ही उसको साइज को। ये जो नंबर है वो बोल्ट का ग्रेड होता है। इन नंबरों के द्वारा हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो ये बोल्ट है वो कितना लोड ले सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी बोल्ट एक लिमिट तक ही लोड को झेल सकता है, जो कि बोल्ट के ऊपर लिखे इन नंबरों के द्वारा दर्शाया गया होता है। ये जो नंबर होते हैं वो ISO सर्टिफाइड होते हैं। यानी कि ये जो नंबर होते हैं वो एक प्रकार का ग्रेड होता है जो कि ISO सर्टिफाइड होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो बोल्ट है वो कितना लोड ले सकता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि कोई भी बोल्ट जो है, यानी कि बोल्ट जो है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, मैट्रिक बोल्ट और इंचेस बोल्ट। मैट्रिक बोल्ट में जो पिच होती है वो mm में होती है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही साथ इन टिथ के बीच जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। वहीं इंचेस बोल्ट में 1 इंच में नंबर ऑफ टिथ को कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि ये जो नंबर ऑफ टिथ हैं वो उनको कैलकुलेट किया जाता है। और साथ ही साथ इन टिथ के बीच जो एंगल बनता है वो 55 डिग्री का बनता है। बोल्ट के इस पोर्शन को हेड बोलते हैं और ये जो थ्रेड वाला पोर्शन है इसको हम लेंथ बोलते हैं। अब अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि ये कितना लोड ले सकता है, तो ये डिपेंड करता है बोल्ट किस मटेरियल का बना हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है और इसमें ये यील्ड स्ट्रेंथ की पोजीशन है और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ की पोजीशन है। इस पॉइंट के बाद जब हम मटेरियल पे लोड देंगे तो वो क्या है कि वीक होना चालू हो जाता है। यानी कि अगर हम इस पॉइंट के बाद किसी भी मटेरियल पे लोड देते हैं तो वो धीरे धीरे नेक फॉर्मेशन में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है और जब यहाँ पे पहुंचता है तो वो फ्रैक्चर हो सकता है, यानी कि टूट जाता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो ये बोल्ट पे नंबर है, चलिए हम इस नंबर को ले लेते हैं, यानी कि 5.8 को। अब इसमें क्या है कि इसमें 5 जो है वो हमारी x की वैल्यू हो गई और 0.8 जो है वो y की वैल्यू हो गई। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया x इंटू 100, यानी कि 5 इंटू 100। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम जान लेते हैं कि यील्ड स्ट्रेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंटू पॉइंट y, यानी कि 500 जो कि हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया और y की जो वैल्यू है वो है 0.8। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि जब बोल्ट पे 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ऊपर का फोर्स लगाएंगे तो बोल्ट की स्ट्रेंथ कम होना चालू हो जाएगी और जब ये फोर्स 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक जाएगा तब बोल्ट के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक ऐसे ही बोल्ट पे लिखी ये जो वैल्यू है, यानी कि ये जो ग्रेड है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि बोल्ट के लोड लेने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती जाती है। तो आई होप दोस्तों कि आप ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी बोल्ट का अगर लोड हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।